हनुमते नमः। बहुत प्राचीन समय की बात है जब भारत की धरती पर धर्म और अधर्म के बीच अदृश्य युद्ध चलता रहता था। उत्तर भारत के एक छोटे से वनांचल से लगे गांव में माधव नाम का एक युवक रहता था। देखने में साधारण पर मन से अत्यंत कोमल। उसके पिता का देहांत बचपन में ही हो गया था और माँ वर्षों से रोगग्रस्त थी। घर में न था धन और ना सहारा, ना कोई ऐसा अपना जो संकट में हाथ पकड़ सके। माधव दिन रात मेहनत करता, कभी खेतों में मजदूरी, कभी किसी के पशु चराना, तो कभी जंगल से लकड़ी लाकर बाजार में बेचना। पर जितना कमाता उससे कहीं अधिक जीवन उसे छीन लेता। माँ की दवाइयों का खर्च, साहूकार का कर्ज, समाज की उपेक्षा, सब मिलकर उसके मन को भीतर ही भीतर तोड़ते जा रहे थे। गांव के लोग अक्सर कहते, जिसके भाग्य में सुख नहीं होता उसे भगवान भी बचा नहीं सकते। ये शब्द माधव के हृदय में तीर की तरह चुभते। वह रातों को जाग जाग कर सोचता, क्या सचमुच ईश्वर होती हैं? अगर होती हैं तो मेरी पुकार क्यों नहीं सुनते? लेकिन फिर भी हर सुबह वह गांव के पुराने पीपल के नीचे बने छोटे से हनुमान जी के मंदिर में जाकर सिर झुका देता। न उसे मंत्र आते थे न शास्त्र, बस आंखें भर आती और होठ कांपते हुए इतना ही कह पाता, हे बजरंगबली, अगर आप कहीं हैं तो मेरी माँ को बचा लीजिए। एक मंगलवार की बात है, सावन का महीना था। आसमान में बादल घिरे थे और हवा में अजीब सी नमी थी। माधव की माँ की हालत उस दिन बहुत बिगड़ गई। सांसें तेज, शरीर तपता हुआ और आंखों में पीड़ा की नमी। वैद्य ने साफ कह दिया था, अब दवा नहीं दुआ की काम आएगी। यह सुनते ही माधव के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह माँ के पास बैठा रहा, उसका हाथ पकड़े और भीतर ही भीतर टूटता रहा। उसी समय मंदिर से घंटियों की आवाज आई। मंगलवार का दिन था और कुछ महिलाएं हनुमान चालीसा पढ़ रही थी। माधव का मन जैसे किसी ने भीतर से खींच लिया हो। उसने माँ के पास दीपक जलाया, उनका माथा चूमा और मंदिर की ओर चल पड़ा। बारिश शुरू हो चुकी थी, रास्ता कीचड़ से भर गया था, लेकिन उसके कदम नहीं रुके। मंदिर पहुंचते ही वह जमीन पर गिर पड़ा। ना कोई दिखावा, ना कोई संकल्प, बस आंसू ही आंसू। उसके आंसू पत्थर की जमीन पर गिरते रहे और वह सिसक सिसक कर बोला, हे रामदूत, मैं कुछ नहीं मांगता, बस मेरी माँ को मत छीनो। अगर उसके बदले मेरा जीवन ले लेना हो तो ले लो। उस दिन पहली बार माधव ने मंगलवार का व्रत रखा। बिना जाने बिना विधि न नमक छोड़ा न संकल्प लिया। बस उस दिन उसने कुछ भी नहीं खाया। शाम तक वह मंदिर में बैठा रहा, हनुमान जी की मूर्ति को देखता रहा। सिंदूर से फनी हुई आंखों में अपार करुणा और मुख पर ऐसी मुस्कान जैसे सब कुछ जानते हो। माधव को लगा जैसे वह मूर्ति नहीं, कोई जीवन शक्ति हो जो उसकी पीड़ा को महसूस कर रही हो। रात गहराने लगी, गांव सुनसान हो गया, बारिश थम चुकी थी। तभी मंदिर में दीपक की लौ अचानक तेज हो उठी। हवा बिना कारण चलने लगी। माधव ने सिर उठाया तो फिर लगा जैसे मूर्ति की आंखों में हल्की सी चमक आई हो। उसका हृदय जोर जोर से धड़कने लगा। उसे भय नहीं लगा, बल्कि अजीब सी शांति मिली। उसने हाथ जोड़ लिए, आंखें बंद कर ली और मन ही मन हनुमान जी की हनुमान चालीसा की टूटी फूटी पंक्तियां दोहराने लगा। उसे नहीं पता था कि यह केवल शुरुआत है। उसे नहीं पता था कि
जिस मंगलवार उसने आंसुओं से व्रत किया है, वही व्रत उसका जीवन बदलने वाला है। और उसे यह भी नहीं पता था कि उस रात से हनुमान जी की दृष्टि उस पर टिक चुकी है। उस रात मंदिर में जो शांति थी वह साधारण नहीं थी। माधव को लगा जैसे समय थम गया हो। बाहर की दुनिया, गांव, लोग, दुख सब कहीं दूर छूट गया हो। वह पत्थर की जमीन पर बैठा रहा, आंखें मूंदे फांफों के साथ हनुमान नाम को जोड़ने की कोशिश करता रहा। उसकी जीभ लड़खड़ाती, शब्द पूरे नहीं बन पाते, पर भावना पूरी थी। कई बार मन भटकता, माँ की पीड़ा उसकी कराह, उनका कांपता हाथ, और तभी उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। हर आंसू के साथ वह बस इतना ही सोचता, अगर कोई शक्ति है तो आज ही सामने आए। धीरे धीरे रात और गहरी हो गई। मंदिर के बाहर पीपल के पत्ते फुरफुराने लगे। कभी उल्लू की आवाज आती, कभी दूर से कुत्तों के भौंकने की, पर माधव को डर नहीं लगा। उसे लगा जैसे कोई अदृश्य ढाल उसके चारों ओर खड़ी हो। कई घंटों बाद जब उसकी आंखें अपने आप खुली तो उसने देखा कि मंदिर का दीपक अब भी जल रहा था, जबकि उसमें तेल बहुत पहले खत्म हो जाना चाहिए था। यह देखकर उसके मन में अजीब सी हलचल हुई। उसने दीपक की लौ को गौर से देखा। वह सीधी खड़ी थी, बिना हिले, बिना कांपे। उसी क्षण उसे अपने जीवन की सारी घटनाएं याद आने लगी। बचपन में पिता का जाना, माँ का संघर्ष, लोगों के ताने, साहूकार की कठोर बातें, भूखे पेट सोई रातें। उसे लगा जैसे किसी ने उसकी स्मृतियों की पोटली खोल दी हो और एक एक कर उसके सामने रख दी हो। उसका हृदय भारी हो गया। वह फूट फूट कर रो पड़ा। हे बजरंगबली, वह बोला, अगर ये सब मेरी परीक्षा है तो मैं हार चुका हूँ। अब और सहने की शक्ति नहीं बची। उसके शब्दों के साथ ही मंदिर के बाहर बादल गरजे, हल्की सी बिजली चमकी। माधव का शरीर कांप उठा। उसने जल्दी से सिर झुका लिया। तभी उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके सिर पर हाथ रखा हो। वह चौंक गया। आंखें खोलने की हिम्मत नहीं हुई, पर उस स्पर्श में ऐसी ऊष्मा थी, ऐसा अपनापन, भरी कठोरता, जैसे पिता के हाथों में होती है। उसका रोना अपने आप रुक गया। सांसें गहरी होने लगी। मन जो बर्फों से अशांत था, पहली बार स्थिर हुआ। उस रात माधव को नींद नहीं आई। मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा बैठा सपने में उसने स्वयं को एक घने वन में देखा। चारों ओर ऊंचे वृक्ष, लताओं से ढके रास्ते, और बीच में वह अकेला। अचानक उसे दूर से भारी पदचाप सुनाई दी। जमीन हिलने लगी। उसका हृदय डर से भर गया। तभी उसने देखा एक विशाल तेजस्वी आकृति उसकी ओर बढ़ रही है। मुख पर वानर स्वरूप, नेत्रों में अग्नि और करुणा का अद्भुत संगम। लाल वस्त्र, स्वर्ण गदा और शरीर से निकलता दिव्य प्रकाश। माधव डर से पीछे हट गया और उसके पैर जड़ हो गए। वह कुछ बोल नहीं पाया। वह आकृति उसके सामने आकर रुकी। उसकी आंखों में देखते ही माधव का भय गल गया। उसे लगा जैसे बर्फों से बिछड़ा कोई अपना मिल गया हो। वह आकृति कुछ नहीं बोली, बस गदा जमीन पर टिकी और उसकी दृष्टि माधव के हृदय में उतर गई। उसी क्षण माधव को लगा जैसे उसका सारा दर्द कोई खींचकर बाहर निकाल रहा हो। नींद खुली तो भोर हो चुकी थी। मंदिर में सुबह की हल्की रोशनी फैल रही थी। पक्षियों की चहचहाहट गूंज रही थी। माधव हड़बड़ा कर उठा। उसका शरीर थका हुआ था, पर मन हल्का। उसने चारों ओर देखा। सब वैसा ही था जैसा रात को। कोई आया नहीं था, कोई नहीं गया था, पर उसके भीतर कुछ बदल चुका था। वह यह नहीं समझ पा रहा था कि
वह सपना था या कोई संकेत, बस इतना जानता था कि अब वह पहले जैसा नहीं रहा। उसी समय उसे माँ की याद आई। वह घबराकर उठा और दौड़ता हुआ घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसका मन बार बार पीछे मुड़कर मंदिर की ओर देखता रहा। हनुमान जी की मूर्ति उसे अब भी देखती देखती हुई सी लग रही थी। उसके हृदय में एक अजीब सा विश्वास जन्म ले रहा था, अनजाना, बिना शब्दों वाला, पर बेहद मजबूत। माधव नहीं जानता था कि आने वाले मंगलवार उसकी परीक्षा लेने वाले हैं। उसे यह भी नहीं पता था कि यह सपना केवल सपना नहीं था, और वह यह बिल्कुल नहीं जानता था कि हनुमान जी अब उसके जीवन की हर सांस देख रहे हैं। माधव जब घर पहुंचा तो उसकी सांसें तेज चल रही थी। रात की थकान और मन की उथल-पुथल उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। जैसे ही उसने माँ के कक्ष में प्रवेश किया, उसका हृदय धक से रह गया। माँ अब भी उसी चारपाई पर लेटी थी, और उनका चेहरा पहले जितना पीला नहीं था। सांसें अब भी चल रही थी, और वह घुटन नहीं थी जो कल रात में थी। माधव ने कांपते हाथों से माँ की नाड़ी पकड़ी। उसे समझ नहीं आया कि वह जो महसूस कर रहा है वह सच है या उसके मन उसे धोखा दे रहा है। माँ की पलकों में हल्की सी हरकत हुई। बहुत धीमी आवाज में उन्होंने उसका नाम लिया, माधव। यह एक शब्द माधव के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। उसकी आंखों से आंसू बह निकले, पर वह कुछ बोला नहीं, बस माँ का हाथ सीने से लगा लिया। भीतर कहीं एक डर था, अगर यह क्षणिक हो, अगर फिर से सब वैसा ही हो जाए। वह माँ के पास ही बैठा रहा। सूरज ऊपर चढ़ गया, गांव जाग गया, लोग अपने कामों में लग गए, पर माधव वहीं बैठा रहा, जैसे समय उसके लिए रुक गया हो। उस दिन उसने कोई काम नहीं किया, न जंगल गया, न खेत गया। बार बार माँ की ओर देखता रहा, जैसे हर सांस गिन रहा हो। दोपहर तक माँ की हालत स्थिर रही। शाम को वैद्य जी आए। उसने जांच की, माथा फिकोड़कर कुछ देर सोचने लगे, फिर बोले, अजीब है, बीमारी तो अभी भी है, पर शरीर ने हार नहीं मानी। यह सुनकर माधव का मन और उलझ गया। वह कुछ पूछना चाहता था, पर शब्द नहीं निकले। वैद्य जी चले गए, लेकिन उसके शब्द माधव के मन में गूंजते रहे। रात होती होती माधव के भीतर एक संकल्प जन्म लेने लगा। उसे याद आया, कल मंगलवार था। वह बिना जाने, बिना विधि, बिना किसी से पूछे उपवास में रहा था। मंदिर गया था, रोया था, बस यही सब तो किया था। क्या यही वजह थी? वह इस प्रश्न से डर भी नहीं रहा था और आकर्षित भी हुआ। डर इस बात का था कि अगर यह सिर्फ संयोग हुआ तो, और आकर्षक इस विचार से कि अगर सच में कोई शक्ति उसकी सुन रही है तो। अगली सुबह जब सूरज निकला, माधव सबसे पहले मंदिर गया। इस बार उसके कदम कांप नहीं रहे थे, पर मन में गंभीरता थी। उसने हनुमान जी की मूर्ति के सामने दीपक जलाया। कल की तरह वह जमीन पर नहीं गिरा, बस शांत भाव से बैठ गया। मंदिर खाली था, हवा धीमी थी। उसने मन ही मन सोचा, अगर आप वही हैं जो मैंने रात को देखा, तो मुझे रास्ता दिखाइए। उसने कोई चमत्कार नहीं मांगा, कोई वचन नहीं मांगा, बस मार्गदर्शन चाहा। उस दिन गांव में अजीब अजीब बातें फैलने लगी। कुछ लोगों ने कहा, माधव की माँ तो बच नहीं सकती थी। कुछ ने कहा, किसी बड़े संत की दया लगी होगी। कुछ ने इसे भाग्य कहा, कुछ ने भ्रम। माधव ने किसी से कुछ नहीं कहा। वह इन बातों से दूर रहने लगा। उसके भीतर कुछ बदल रहा था। वह पहले से कम बोलने लगा, ज़्यादा सोचने लगा। हर मंगलवार आने से पहले
उसके मन में हलचल होने लगती। पहला मंगलवार फिर आया। इस बार माधव ने जानबूझकर उपवास रखा। सुबह स्नान किया, साफ कपड़े पहने और बिना किसी को बताए मंदिर चला गया। उसने हनुमान चालीसा सीखी नहीं थी, पर जो पंक्तियां याद थी वही बार बार दोहराता रहा। उसे हर शब्द का अर्थ नहीं पता था, पर भाव पूरी तरह समर्पण से भरा हुआ था। दोपहर में जब भूख लगी तो उसे माँ की पीड़ा याद आई और भूख अपने आप शांत हो गई। उस मंगलवार की शाम मंदिर में फिर वही अनुभूति हुई, वही शांति, वही ठहराव। दीपक की लौ फिर देर तक जलती रही। माधव का मन गहरा होता रहा। उसे लगने लगा था कि वह अकेला नहीं है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति हर मंगलवार उसके पास बैठती है, बिना कुछ कहे बस देखती है। और उस दृष्टि में कोई कठोरता नहीं थी, केवल अनुशासन और करुणा थी। माधव यह नहीं जानता था कि यह आरंभ है, अंत नहीं। उसे यह भी नहीं पता था कि हर मंगलवार उसके जीवन से कुछ न कुछ मांगने वाला है, और वह यह बिल्कुल नहीं समझ पा रहा था कि हनुमान जी केवल दुख हरने नहीं, मन गढ़ने भी आती हैं। समय धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा, पर माधव के जीवन में दिनों की गिनती अब मंगलवार से होने लगी थी। हर मंगलवार से पहले उसका मन अजीब सी गंभीरता में डूब जाता। वह अब उपवास को बोझ नहीं मानता था, बल्कि जैसे वह दिन स्वयं उसे बुलाता हो। माँ की हालत में उतार चढ़ाव आता रहता, कभी सुधरती, कभी फिर कमजोर हो जाती। यह अनिश्चितता माधव के मन को भीतर से कचोटती रहती। हर बार जब माँ की सांसें तेज होती, माधव का मन मंदिर की ओर दौड़ने लगता। एक मंगलवार की दोपहर जब धूप तीखी थी और गांव में सन्नाटा पसरा था, माधव माँ को पानी पिलाकर मंदिर की ओर चला गया। रास्ते में उसने देखा कि कुछ लोग उसकी ओर देखकर फुसफुसा रहे थे। किसी की आंखों में सहानुभूति थी, किसी में संदेह और किसी में उपहास। पहले जो बातें उसे चुभती थी, अब वे उसके मन को उतना नहीं हिलाती थी। उसके भीतर कोई ऐसी शक्ति जाग रही थी जो उसे लोगों की राय से दूर ले जा रही थी। मंदिर पहुंचकर उसने देखा कि वहां एक वृद्ध साधु बैठे हैं। उसने शरीर पर फटे हुए वस्त्र थे, बाल बिखरे हुए और आंखों में गहरी थकान। माधव ने आदर से उन्हें प्रणाम किया। साधु ने उसे देखा और हल्की मुस्कान के साथ कहा, तू हर मंगलवार यहाँ आता है? माधव चौंक गया। उसने फिर झुका लिया। हाँ बाबा, वह बोला, कुछ खींचता है मुझे यहाँ। साधु ने कुछ नहीं कहा, बस मंदिर की मूर्ति की ओर देखा। फिर बोले, जब कोई बिना मांगे बिना फर्क झुकता है, तभी कोई शक्ति उसके पास आती है। ये शब्द माधव के हृदय में उतर गए। वह कुछ पूछना चाहता था, पर साधु उठ खड़े हुए और बिना पीछे देखे मंदिर से बाहर चले गए। माधव देर तक वहीं खड़ा रहा। उसे नहीं पता था कि वह साधु कोई सामान्य व्यक्ति था या नहीं, पर उसकी बातों में अजीब सी गूढ़ता थी। उस रात माँ की तबीयत फिर बिगड़ गई। गांव वालों ने कहा, अब देर मत करो और कहीं ले जाओ, पर माधव के पास न पैसे थे न साधन थे। वह माँ के पास बैठा रहा, उनके माथे पर हाथ फेरता रहा। माँ की आंखें खुली। बहुत धीमी आवाज में उन्होंने कहा, बेटा, अगर मुझे कुछ हो जाए तो तू टूट मत जाना। यह सुनकर माधव का दिल जैसे किसी ने मसल दिया हो। उसने पहली बार भीतर से डर महसूस किया, वह डर जो विश्वास को भी हिला देता है। रात गहरी हुई, बाहर हवा तेज चलने लगी, माँ की सांसें उखड़ने लगी। माधव का मन टूटने लगा। उसने मंदिर जाने की कोशिश की, पर माँ का हाथ उसे छोड़ने नहीं दे रहा था। उस रात वह मंदिर नहीं गया।
वह माँ के पास ही बैठा रहा, आंखें मूंदे भीतर ही भीतर हनुमान नाम को पुकारता रहा। उसे लगा जैसे उसकी परीक्षा ली जा रही। क्या वह मंदिर में जाकर रोएगा या माँ के पास रहकर सहेगा? उस रात कोई सपना नहीं आया, कोई संकेत नहीं मिला, केवल मौन था। सुबह तक माँ की हालत थोड़ी संभली, पर माधव भीतर से थक चुका था। उसे पहली बार लगा कि शायद वह जिस रास्ते पर चल रहा है वह बहुत कठिन है। उसने मंदिर जाना भी कम कर दिया। मंगलवार को भी वह देर से पहुंचा। उसने दीपक जलाया और मन में वही एक प्रश्न घूमता रहा, क्या मैं सही कर रहा हूँ? मंदिर में उस दिन सन्नाटा था, न साधु न कोई भक्त, बस वही मूर्ति, वही दृष्टि। माधव देर तक खड़ा रहा, फिर अचानक उसने महसूस किया जैसे उसके भीतर की बेचैनी कोई देख रहा है। उसे गुस्सा आया, अपने आप पर, अपने भाग्य पर, अपनी असहायता पर। अगर आप मेरी परीक्षा ले रहे हैं, उसने मन ही मन कहा, मैं तो बहुत थक चुका हूँ। उसके शब्दों के बाद कुछ नहीं हुआ, कोई आवाज नहीं, कोई चमत्कार नहीं, बस वही मौन। माधव टूटे मन से वापस लौटा। उस दिन पहली बार उसे लगा कि शायद उसकी भक्ति कमजोर पड़ रही है, और वह यह नहीं जानता था कि कई बार मौन भी उत्तर होता है और सबसे कठोर उत्तर वही होता है। माधव नहीं जानता था कि अगले मंगलवार उसके विश्वास को अंतिम सीमा तक ले जाने वाला है। उसे यह भी नहीं पता था कि हनुमान जी की कृपा हमेशा सांत्वना नहीं देती, कभी कभी साहस मांगती है। अगला मंगलवार आने से पहले ही माधव के जीवन में जैसे अंधकार गहरा हो गया। माँ की अवस्था अब स्थिर नहीं रही। हर दिन उनके चेहरे से जीवन की चमक कुछ और कम होती जा रही थी। उनकी आवाज छीड़ पड़ गई थी और आंखों में बार बार शून्य उतर आता। माधव हर पल उनके पास बैठा रहता, पर भीतर एक डर लगातार बढ़ता जा रहा था। क्या सब कुछ हाथ से निकल रहा है? वह बाहर से शांत देखने की कोशिश करता, पर भीतर उसका विश्वास लड़खड़ा रहा था। उस मंगलवार की सुबह माधव बहुत देर तक बिस्तर से नहीं उठा। न मन में उपवास का उत्साह था, न मंदिर जाने की तड़प। उसे लगा जैसे वह सब कुछ करते करते थक गया हो। उसने मन ही मन सोचा, क्या भगवान सिर्फ उन्हें सुनती हैं जो विधि जानती हैं, जो बड़े बड़े मंत्र पढ़ती हैं? यह विचार उसके भीतर से कचूट गया। फिर भी जैसे किसी अदृश्य रस्सी ने खींचा हो, वह उठा, स्नान किया और मंदिर की ओर चल पड़ा। मंदिर पहुंचते ही उसने देखा वही वृद्ध साधु फिर से वहां बैठी हैं। इस बार उनकी आंखें और भी गहरी लग रही थी। साधु ने माधव की ओर देखा और कहा, आज तू थका हुआ है। माधव पहली बार उनके सामने फूट पड़ा। उसने अपनी सारी पीड़ा कह डाली। माँ का डर, विश्वास की थकान, मौन की चोट। वह बोलता रहा और साधु बिना टोके सुनते रहे। जब माधव चुप हुआ तब साधु बोली, जब संकट गहरा होता है तब भक्ति नहीं टूटती, अहंकार टूटता है। ये शब्द माधव के मन में गूंजते रहे। साधु ने आगे कुछ नहीं कहा, बस हनुमान जी की मूर्ति की ओर देखा और धीरे से बोले, सेवा ही सच्चा व्रत है। फिर वे उठे और भीड़ में खो गए। माधव उन्हें देखता रह गया। उसे समझ नहीं आया कि इन शब्दों का अर्थ क्या है, और उसके भीतर कुछ हिल गया था। वह घर लौटा तो देखा कि माँ की हालत फिर बिगड़ चुकी थी। पड़ोस की एक बूढ़ी स्त्री बोली, बेटा अगर तेरी माँ को कुछ हो गया तो तू क्या करेगा? यह सुनकर माधव का मन जैसे खाली हो गया। उसने माँ के पास बैठकर उनका हाथ थामा। माँ ने आंखें खोली और बहुत धीमे स्वर में कहा, तू बहुत बदल गया है बेटा, अब डर मत। ये शब्द माधव के लिए भारी थे। माँ को उसके भीतर का डर दिखाई दे रहा था। उस रात माधव ने कोई पूजा नहीं की, न दीपक जलाया,
न मंत्र बोला। वह बस माँ के पास बैठा रहा। जब माँ सो गई, वह बाहर आंगन में बैठ गया। आसमान में तारे चमक रहे थे। उसने पहली बार हनुमान जी से कोई विनती नहीं की, बस मन ही मन कहा, अगर कुछ लेना है तो तू ले ले, मैं उसे तुझसे सौदा नहीं कर सकता। उस रात कोई सपना नहीं आया, कोई संकेत नहीं मिला, बस भीतर एक अजीब सी शांति उतर आई, जैसे उसने हार मान ली हो या शायद स्वयं को सौंप दिया हो। सुबह हुई तो माँ की हालत वही थी, ना बेहतर ना बदतर। माधव के भीतर अब न उम्मीद थी न निराशा, बस स्वीकार। मंगलवार की शाम को वह फिर मंदिर गया। इस बार उसके कदम भारी नहीं थे। उसने हनुमान जी की मूर्ति के सामने सिर झुकाया और आंखें बंद नहीं की। वह सीधे मूर्ति को देखता रहा। उसे लगा जैसे मूर्ति की आंखों में वही गंभीरता है, न सांत्वना न क्रोध, बस प्रतीक्षा। माधव नहीं जानता था कि यह उसकी भक्ति का सबसे कठिन क्षण है। उसे यह भी नहीं पता था कि जब मन सौंप दिया जाता है तभी कोई शक्ति सामने आती है, और वह यह बिल्कुल नहीं जानता था कि अगला मंगलवार मौन तोड़ेगा। अंतिम मंगलवार आने से पहले का वह सप्ताह माधव के जीवन का सबसे भारी समय था। माँ अब अधिकतर समय मौन में रहती, उनकी आंखें खुली रहती, पर जैसे वे इस संसार से धीरे धीरे विदा ले रही हूँ। माधव उनके पास बैठा रहता, कभी उनका माथा फैलाता, कभी उनके पैरों को दबाता। सेवा अब उसके लिए कर्तव्य नहीं, स्वाभाविक क्रिया बन चुकी थी। उसे याद आया, साधु के शब्द सेवा ही सच्चा व्रत है। पहली बार उसे उन शब्दों का अर्थ थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा। उस मंगलवार की सुबह बहुत शांत थी, न हवा तेज थी न पक्षियों की चहचहाहट, जैसे कोई प्रकृति भी किसी निर्णय की प्रतीक्षा में हो। माधव ने माँ को स्नान कराया, उन्हें स्वच्छ वस्त्र पहनाए और पास ही बैठ गया। माँ ने उसकी ओर देखा, उनकी आंखों में दर्द था, बस एक गहरी शांति थी। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, बेटा, तूने मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा। ये शब्द माधव के हृदय में उतर गए। वह कुछ बोल नहीं पाया, सिर्फ उनका हाथ थामे रहा। दोपहर तक माँ सो गई। माधव बाहर आंगन में बैठा रहा। आज उसके मन में न कोई उपवास का विचार था, न मंदिर जाने की बेचैनी। फिर भी जैसे सूर्य ढलने लगा, उसके कदम अपने आप मंदिर की ओर उठने लगे। इस बार वह अकेला नहीं जा रहा था। माँ की सेवा, उनका मौन, उनका स्नेह सब उसके साथ थे। मंदिर पहुंचा तो वहाँ कोई नहीं था। वही पीपल, वही मूर्ति, वही दीपक। माधव ने दीपक जलाया और बैठ गया। न उसने हनुमान चालीसा पढ़ी, न कोई प्रार्थना की, बस चुपचाप बैठा रहा। मंदिर में गहरा मौन था, समय जैसे रुक गया हो। दीपक की लौ स्थिर थी। बाहर की दुनिया से कोई आवाज भीतर नहीं आ रही। धीरे धीरे माधव के भीतर एक स्मृति उभरने लगी। वही वन, वही पदचाप, वही तेजस्वी आकृति। इस बार उसे डर नहीं लगा। उसने आंखें बंद की, पर दृश्य भीतर स्पष्ट होने लगे। उसे लगा जैसे कोई उसके सामने खड़ा है, कुछ कहे बिना, कुछ मांगे बिना। उस उपस्थिति में न करुणा की अधिकता थी, न कठोरता, बस अधिक भक्ति। अचानक मंदिर के भीतर हवा का झोंका आया। दीपक की लौ हिली, फिर स्थिर हो गई। माधव ने आंखें खोली। मूर्ति वैसी ही थी, पर वातावरण बदल चुका था। उसे लगा जैसे कोई परीक्षा समाप्त हो चुकी हो और अब मौन में ही उत्तर छिपा हो। उसके हृदय की धड़कन तेज हो गई, पर मन शांत था। उसी क्षण उसे माँ की याद आई, तीव्र बेचैन कर देने वाली। वह उठ खड़ा हुआ और तेज कदमों से घर की ओर बढ़ा। रास्ते में उसे कुछ सुनाई नहीं दिया, पर भीतर एक अजीब सी पुकार थी,
बिना शब्दों की, बिना दिशा की वह दौड़ता हुआ घर पहुंचा। माँ अब भी चारपाई पर लेटी थी। उनकी सांसें बहुत धीमी थी। उनका हाथ ठंडा पड़ रहा था। माधव उनके पास बैठ गया। उसने माँ का फेर अपनी गोद में रखा। माँ की आंखें खुली। उन्होंने बहुत प्रयास से मुस्कुराने की कोशिश की। डर मत, उन्होंने फुसफुसाते हुए कहा। माधव का गला भर आया। उसने कुछ नहीं कहा, बस उनके माथे पर हाथ रखा और आंखें बंद कर ली। हर रात गहराने लगी। यह वही मंगलवार की रात थी, पर यह किसी और मंगलवार जैसी नहीं थी। घर में दीपक जल रहा था। उसकी लौ भी स्थिर थी, बिल्कुल मंदिर के दीपक की तरह। माधव को लगा जैसे समय एक ही बिंदु पर आकर ठहर गया हो। माधव नहीं जानता था कि यह अंतिम परीक्षा है। उसे भी यह नहीं पता था कि अगला क्षण उसकी पूरी यात्रा का उत्तर बनने वाला है, और वह यह बिल्कुल नहीं समझ पा रहा था कि हनुमान जी की कृपा अब शब्दों में नहीं, कर्म में उतरने वाली है। उस गहरी मंगलवार की रात, जब दीपक की लौ स्थिर थी और समय जैसे थम गया था, माधव ने अपनी माँ को गोद में लिए हुए आंखें बंद कर ली। उसका मन अब भी किसी भय, किसी आशा या किसी मांग से भरा नहीं था। वह पूर्णतः शून्य हो चुका था, और उसी शून्य में पहली बार पूर्ण समर्पण जन्मा। तभी अचानक घर के भीतर एक अद्भुत परिवर्तन हुआ। हवा में एक गरिमा उतर आई। जो दीपक अब तक साधारण लग रहा था, उसकी लौ स्वर्णिम सी हो गई। माधव ने आंखें खोली तो उसे ऐसा लगा जैसे घर का हर कोना किसी अदृश्य प्रकाश से भर गया हो। उसी क्षण माँ की सांस, जो अब तक अत्यंत छीड़ थी, अचानक गहरी हो गई। उनके शरीर में हल्की सी गर्माहट लौटी। माधव ने चौंक कर उनकी ओर देखा। माँ की आंखें खुली और इस बार उनकी पीड़ा नहीं थी, केवल शांति और विश्वास था। उन्होंने बहुत स्पष्ट स्वर में कहा, बेटा, अब डर समाप्त हो गया है। यह कहते ही उनके चेहरे पर वही शांति उतर आई जो बर्फों से माधव हनुमान जी की मूर्ति में देखता आया था। उसी पल माधव को अनुभव हुआ, कोई शब्द नहीं, कोई दर्पण नहीं, पर भीतर एक स्पष्ट बोध, जैसे किसी ने उसके हृदय में उत्तर रख दिया हो। उसे समझ आ गया कि हनुमान जी उसकी प्रार्थना ऐसी नहीं सुनी जैसी वह सोचता था। उन्होंने पहले उसके डर को तोड़ा, फिर उसके अहंकार को, और अंत में उसे सेवा और समर्पण का मार्ग दिखाया। माँ का जीवन केवल इसलिए नहीं बचाया गया कि माधव ने मांगा था, बल्कि इसलिए कि उसने बिना शर्त झुकना सीख लिया था। अगली सुबह सूरज निकला तो सब कुछ बदला हुआ था। माँ स्वयं उठकर बैठी। गांव के लोग आश्चर्य में पड़ गए। वही वैद्य जिसने कभी हाथ खड़े कर दिए थे, आज मौन में खड़ा था। कोई दवा नहीं बदली थी, कोई उपाय नहीं किया था। बदला था तो केवल माधव का भाव। उसके भीतर अब न घमंड था, न शिकायत, केवल कृतज्ञता थी। माधव ने उस दिन पहली बार सच्चे अर्थों में मंगलवार व्रत को समझा। उसे ज्ञात हुआ कि यह व्रत केवल भूखे रहने का नाम नहीं, बल्कि डर से लड़ने, कर्तव्य निभाने और स्वयं में टिके रहने का व्रत है। उसे जीवन भर हर मंगलवार हनुमान जी के चरणों में वही भाव रखा, बिना सौदे, बिना मांग। कुछ समय बाद माधव के जीवन में साधन आए, सम्मान आया, पर उसने कभी इसे अपने साधन का फल नहीं माना। वह जान चुका था कि हनुमान जी की कृपा धन या चमत्कार से नहीं, बल्कि अडिग साहस और निर्मल भक्ति से प्रकट होती है। उसकी माँ पूर्ण स्वस्थ हुई और माधव का जीवन एक साधारण भक्ति का जीवन बदल गया, पर भीतर से अडिग, निर्भय और शांत। और तभी से यह कथा कही जाती है, जो मंगलवार के व्रत को केवल इच्छा से नहीं, सेवा और समर्पण से करता है, जिसकी भक्ति में डर नहीं, धैर्य होता है, और जो संकट में भी धर्म नहीं छोड़ता,
उस पर हनुमान जी अवश्य कृपा करती हैं। कभी रोग हर कर, कभी भय तोड़कर और कभी मन को अडिग बनाकर। जय बजरंगबली, जय श्री राम। यति संपूर्ण हनुमान जी की चमत्कारिक कथा कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और हाँ, अगर आप कोई भी कथा सुनना चाहती हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं आपकी फरमाइश को पूरा करने की कोशिश करूँगी। जय बजरंगबली, राम राम।